स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और इस वक्त में जो सबसे बड़ी खबर इस समय आपके सामने है वो है कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर स्प्लैश डाउन हुआ है एक्सियम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का जो विमान है वो आज लौट आए हैं, जिसका बेसब्री से इंतजार था। और इसके साथ ही साथ इससे जुड़ी हुई सारी खबर हम आपको दिखाएंगे, किस तरह से अपने 4 सहयोगियों के साथ वो 18 दिन अंतरिक्ष स्टेशन में बिताने के बाद वापस लौटे हैं। इससे जुड़ी हुई हर खबर हम आपको दिखाएंगे इस वक्त में। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि क्यों आखिर राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। इससे पहले कि हम दूसरी खबरों पे बताएं, सबसे पहले इसी खबर की बात करते हैं और डॉकिंग की। हम आपको बताएं कि यहाँ पर स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल की जो सफल लैंडिंग हुई है इसको खोलने की तैयारी की जा रही है। और कैलिफोर्निया तट के पास प्रशांत महासागर में स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल का स्प्लैश डाउन हुआ था, इसको खोलने की तैयारी की जा रही है। और ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से इसको खोलने की तैयारी की जा रही है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्पेस एक्सपर्ट्स रतन श्रीवास्तव मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ हमारे संवाददाता असीम मिश्रा भी मौजूद हैं। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 18 दिन रहे हैं शुभांशु शुक्ला और उसके बाद ये देखिए, ये जो स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल को खोल कर का दरवाज़ा जिसको कहते हैं वो खोला गया है। हमारे साथ असीम मिश्रा हमारे संवाददाता बने हुए हैं। असीम, किस तरह से देख रहे हैं शुभांशु शुक्ला की सफल वापसी को, और अब सभी की निगाहें इन तस्वीरों पर हैं कि कब वो चारों अंतरिक्ष यात्री और शुभांशु शुक्ला इसमें से बाहर निकलेंगे? निखिल, बस कुछ ही सेकंड्स का इंतजार। हैच को खोल दिया गया। आप तस्वीरों में देखिए, लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल ही लाइव तस्वीरें हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए की वेबसाइट से भी दिखा रहे हैं, नासा की वेबसाइट से भी हम दिखा रहे हैं। तो ये लगातार लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इस ड्रैगन कैप्सूल के इस हैच को अब खोल दिया गया है और जो वहां पे जो तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो वहां पे हैं और कुछ ही साइंटिस्ट वहां पे हैं और कुछ ही सेकेंड्स के बाद उन तमाम एस्ट्रोनॉट्स को एक एक करके वो तमाम जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो इस गेट से अब बाहर निकलेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण 18 दिनों का ये मिशन, एक्सियम 4 मिशन, उसमें कि 4 अंतरिक्ष यात्री गए थे, उसमें कि एक हमारे भारत के थे शुभांशु शुक्ला, और उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन को अंजाम दिया। वो सभी वैज्ञानिक धरती से 400 किलोमीटर ऊपर जो आईएसएस है, जिसे हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र कहते हैं, वहां पे वो लोग 18 दिनों तक रहे। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को उन्होंने अंजाम दिया। अगर पूरे वैज्ञानिकों की तरफ से बात की जाए तो निखिल 60 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोगों को इन तमाम वैज्ञानिकों ने किया। और अगर शुभांशु शुक्ला की बात की जाए, भारत की बात की जाए, तो कुल 7 वैज्ञानिक प्रयोग को इन्होंने अंजाम दिया। और कल आज से ठीक अभी से ठीक 23 घंटे पहले जब अनडॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हुई आईएसएस से, और जब ड्रैगन कैप्सूल आईएसएस से अनडॉक हुआ, उस वक्त से लेकर और अभी तक सबकी धड़कनें तेज थी कि किस तरह से ये जो तमाम जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो यहाँ पे पहुंच जाएं, सकुशल उनकी वापसी हो जाए। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हो जाती हैं, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन के बाद, एक सक्सेसफुल मिशन के बाद, ये जो तमाम यात्री एस्ट्रोनॉट्स हैं उनकी धरती पर वापसी हो चुकी है। ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में निखिल, ये वही ड्रैगन कैप्सूल है जो कि कल अंतरिक्षयान आईएसएस से वहां से अनडॉक हुआ था और उसके बाद से यहाँ पे वो अब कैलिफोर्निया के तट पर वहां पे इसका स्प्लैश डाउन हुआ है। और अब देखिए कुछ ही क्षणों के बाद वो जो तमाम एस्ट्रोनॉट्स हैं, चारों एस्ट्रोनॉट्स हैं, वो एक एक करके बाहर निकलेंगे। और चूंकि हम जानते हैं निखिल कि जब स्पेस में आप होते हैं तो वहां जीरो ग्रेविटी होती है, वहां गुरुत्वाकर्षण की शक्ति नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे ये वॉक करते हुए नहीं निकलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात है कि ये जो तमाम जो एस्ट्रोनॉट्स हैं जो अभी निकलेंगे,
वो वॉक करते हुए नहीं निकलेंगे, क्योंकि इनको अभी धरती के वातावरण के अनुकूल बनना है। इसलिए इनको अभी ऐसे उठाकर ले जाया जाएगा। और जैसा कि वहाँ केंद्रीय मंत्री कह भी रहे थे कि लगभग 7 दिनों तक इनको रिहैबिलिटेशन जो जो सेंटर है वहां पे रखा जाएगा। इसलिए रखा जाएगा क्योंकि ये जो चारों एस्ट्रोनॉट्स हैं, ये धरती के वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल सके, जी। इनकी जो बॉडी है वो अपने आप को ढाल सके, इसलिए वहां पे रखा जाएगा। तो ये कुछ ही क्षणों का इंतजार निखिल हमें करना होगा, जब ये चारों अंतरिक्ष यात्री इस ड्रैगन कैप्सूल से, चूंकि हैच को अब खोल दिया गया है, जी। और अब कुछ ही क्षणों के बाद इन जी, हम देख तमाम पा रहे हैं सारी जो गतिविधियां उसके आसपास, हमारे दर्शक भी देख पा रहे होंगे कि किस तरह से तैयारियां जो है वो जारी है। जिस तरह से आपने बताया कि स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल का जो हैच है वो खोल दिया गया है, ये हम देख पा रहे हैं, और उसके साथ ही साथ तैयारियां जारी हैं। रतन श्रीवास्तव स्पेस एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। रतन जी, किस तरह से देखते हैं इस पूरी यात्रा को? अगर ये जो पूरा जो अंतरिक्ष का ये जो मिशन रहा है, ये कितना बड़ा एक मील का पत्थर, जिसको कहना चाहिए मील का पत्थर साबित होगा हमारे आगे के जो अभियान है उसके लिए? निखिल जी, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, और मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं, लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं अभी, जी ये हैच खुल गया है और चारों एस्ट्रोनॉट दिख रहे हैं। जी और जी। जैसे असीम जी बता रहे थे, और सही बिल्कुल कह रहे थे कि कोई चल करके बाहर नहीं आएगा, इनको उठा करके लेके जाते हैं, और एक स्ट्रेचर टाइप का होता है उसमें लेके जाते हैं, क्योंकि माइक्रोग्रेविटी में रहने के बाद जो मस्कुलर स्केलेटल चेंजेस होते हैं, और जिसको बायोजेनेसिस भी बोलते हैं, उसकी वजह से ये अभी चलने की कंडीशन में नहीं होते हैं। और इसी वजह से जो रिहैबिलिटेशन है, जो अर्थ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से उनके शरीर को जिस तरह से उसको एक्लेमेटाइज होना है, और वापस उसको अर्थ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से काम करना है, इसीलिए रिहैबिलिटेशन होता है। और अभी आप जैसे कि देख रहे हैं, स्लाइड लग गई है, और पहले अंतरिक्ष यात्री के बाहर निकलने की तैयारी हो चुकी है। जी हमें ये देखना है कि पहला अंतरिक्ष यात्री होगा कौन। लेकिन जैसे आपने पूछा, अभी मील का पत्थर ये साबित होगा, तो ये इस तरह से इसमें हमें एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सकुशल वापस आ गए। क्योंकि अगर आपको याद होगा कि पहले मई में जाना था इस मिशन को, जी। और उसके बाद जाने से बिल्कुल पहले, ठीक पहले, कुछ स्पेस क्राफ्ट जो जा रहा था, फाल्कन लेके जा रहा था, उसके अंदर कुछ लीक्स का पता लगा। और उस लीक्स को पता करने के, जब उसमें इसरो के भी साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, और इसरो ने भी अपने लोगों के साथ मिल करके उन लीक्स को ठीक करने की कोशिश की। और जो वो लीक्स ठीक हुए, तो उसके बाद ये पता लगा कि शायद कुछ उसके स्पेस क्राफ्ट इटसेल्फ में कुछ उसके बूस्टर्स में कोई दिक्कत आ रही है, तो वो भी ठीक की गई। तो वो एक बहुत कहना चाहिए, एक बहुत ऐसा ऐसा समय था कि हमें बहुत चिंता थी कि ये जाएगा कि नहीं जाएगा, कब जाएगा ये। और उसकी वजह से इनका जो क्वारंटाइन था, शुभांशु शुक्ला और उनके तीनों साथियों का, वो क्वारंटाइन भी 1 महीने से ऊपर का हो गया। जी और उस क्वारंटाइन के बाहर निकलने के बाद जब ये गए, तो एक बहुत ही सफल प्रक्षेपण हुआ, और एकदम टेक्स्ट बुक तरीके से जैसे होना चाहिए वैसे डॉकिंग हुई। और डॉकिंग के बाद आपने देखा है कि उन्होंने जितने एक्सपेरिमेंट करने थे, नासा और बाकी जो उनके 3 कंट्रीज है, पोलैंड के और अमेरिका के, और सारे एक्सपेरिमेंट्स वहां पे उन्होंने किए। 60 एक्सपेरिमेंट थे, और जी। उन 60 एक्सपेरिमेंट्स में सबके, हमारे इंडिया के 7 एक्सपेरिमेंट थे। और वो 7 एक्सपेरिमेंट्स को हम एक तरह से 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट है ह्यूमन बॉडी और उसके बिहेवियर के बारे में, जो जो जिसको मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम के ऊपर क्या प्रभाव होता है, और उसके स्टेम सेल से उसको कैसे काउंटर किया जा सकता है। दूसरा एक्सपेरिमेंट है ऑक्सीजन के प्रभाव के बारे में, जो कि एल्गी एक्टिविटी के बारे में है। और तीसरा एक्सपेरिमेंट था कि हम किस प्रकार से स्पेस में कुछ उगा सकते हैं। क्योंकि अगर हमें सस्टेनेबल स्पेस स्टेशन बनाना है, तो हो सकता है कुछ हमको उगाने की भी जरूरत पड़े। तो 3 भागों में इनको बांटा जा सकता था। और उन तीनों भागों में जो हमने बांटे, और तीनों ये जो 7 एक्सपेरिमेंट थे, ये 7 एक्सपेरिमेंट इंडिया में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और इसरो सबने मिलकर बनाए थे। तो ये हमें काफी मदद करेंगे आगे आगे जाने के लिए। और आगे जो हमारे मिशन होंगे और जो हमारा भारत स्पेस स्टेशन बनेगा, उसमें भी इसका काफी हमें उपयोग होगा।
दूसरी इसमें बहुत अच्छी बात ये है, और ये शायद पहले भी मैंने कही थी, कि ये एक टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन का एक नया रास्ता खुलता है। और ये रास्ता इसलिए खुलता है क्योंकि हम ऑलरेडी नासा के साथ, हमारा और इसरो का काफी अच्छा आदान प्रदान है, और अभी थोड़े दिनों के बाद हम जानते हैं हम एक निसार सैटेलाइट भी भेजने जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा हमें इसरो को एक मौका मिलेगा एक्सियम और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के साथ मिल करके कोलैबोरेट करने का। और इससे इंडिया की जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है, जो हमारे ऑर्बिटल मिशंस है, हमारे स्पेस क्राफ्ट्स हैं, उसको डेवलपमेंट में, उसकी आगे बढ़ाने में हमें बहुत सहायता मिलेगी। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट का जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में तो मैं बात कर ही चुका हूँ। और एक बहुत सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक इंडियन स्पेस इकोनॉमी और कमर्शियल सेक्टर के लिए अंतरिक्ष यात्री है, पहले अंतरिक्ष यात्री हैं, इनको निकाला गया है, इनको सहारा देकर के चला करके ही, ये देखिए चलकर हंसते हुए बाहर निकल कर आ रहे हैं। ये देखिए अभूतपूर्व तस्वीरें हैं। पहले अंतरिक्ष यात्री को बाहर निकाला गया है और उनको सहारा देकर लेकर गए हैं बाहर। तो निश्चित तौर पर ये तस्वीरें अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक हैं, लंबे समय तक लोग इसको याद रखेंगे। इंतज़ार किया जा रहा है कि शुभांशु शुक्ला भी इससे बाहर निकलेंगे और ड्रैगन कैप्सूल से एक एक करके अंतरिक्ष यात्री बाहर निकलेंगे। एक अंतरिक्ष यात्री इस ड्रैगन कैप्सूल से बाहर निकल चुके हैं। तो ये निश्चित तौर पर ऐतिहासिक क्षण है और सभी को इस बात का बेसब्री से इंतजार था। वो क्षण आ गया है, एक अंतरिक्ष यात्री को बाहर निकाला गया है लोगों ने सहारा देकर, क्योंकि जाहिर तौर पर जैसे कि आप रतन श्रीवास्तव और असीम मिश्रा बता रहे थे कि जो एक तरह से मस्कुलर एस्केलेटन चेंजेस आने के बाद जो जिस तरह से अंतरिक्ष में ग्रेविटी ज़ीरो रहती है, उसका जो असर रहता है वो साफ तौर पर देखा जा सकता था। बावजूद उसके वो चलकर ही गए हैं और थोड़ा उनको सहारा देने की ज़रूरत थी। जी रतन जी, आप अपनी बात कह रहे थे, ये ऐतिहासिक तस्वीरें हम देख रहे हैं। जी, मैं यही बोल रहा था, वो पेगी विट्सन थी, जहां तक मुझे लगा वो पेगी विट्सन थी, क्योंकि पेगी विट्सन पहले भी कई बार जा चुकी है आईएसएस में, तो वो थोड़ा एक्सपीरियंस्ड है इसके बारे में, शायद वो चल के गई हैं। अभी हमें देखना है कि बाकी अंतरिक्ष यात्री चल के जाएंगे या वो निकाले जाएंगे। पर जैसे कि मैं बता रहा था कि इसमें एक स्पेस इकोनॉमी, इंडियन स्पेस इकोनॉमी और कमर्शियल सेक्टर के लिए भी ये एक बहुत फायदेमंद चीज है, क्योंकि इससे जो हमारी इंडस्ट्री है, आपको पता है अभी इसरो ने प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों को काफी बड़े तरीके से अपने साथ जोड़ लिया है। और इन स्पेस एक ऐसा ब्रिज है, एक ऐसा सेतु है जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को इसरो के साथ जोड़ रहा है। तो इससे जो हमारी कैपेबिलिटीज है, यात्री भी रतन जी आप दर्शक देख पा रहे हैं तस्वीरों से। जी, ये शुभांशु शुक्ला बाहर निकल कर आए हैं। देखिए ये ऐतिहासिक तस्वीरें हैं और इनको भी सहारा देकर ये देखिए भारत का झंडा उनकी बाह पर लगा हुआ है। शुभांशु शुक्ला मुस्कुराते हुए, हंसते हुए वो बाहर निकल कर आए हैं और अपने पैरों पर चलकर ही, कदमों पर चलकर ही वो बाहर निकले हैं। ये हम सब ने ये तस्वीरें देखी हैं और किस तरह से मुस्कुराते हुए और साथ ही साथ एक कैमरे की तरफ देखकर उन्होंने एक जो हेलो कहने का जो भाव होता है वो भी साफ तौर पर देखा जा सकता था। उन्होंने एक ग्रीटिंग भी दी है और उसके साथ वो बाहर निकल कर आए हैं। रतन जी, कितनी ऐतिहासिक तस्वीरें हैं ये जो हम अपने दर्शकों के साथ देख रहे हैं, किस तरह से परिभाषित करेंगे इसको? नहीं, ये तो बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है और आपको, मुझको और असीम जी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम इस ऐतिहासिक क्षण में ये मौका, जब वो निकले हैं बाहर, एक जिसे बोलते हैं क्रू एग्रेस, और क्रू एग्रेस में सेकंड हमारे ग्रुप कैप्टन शुभांशु जी निकले हैं। हम अपने दर्शकों के साथ इस समय इस क्षण को बांट सके हैं, ये बहुत सौभाग्य की बात है। और आपने, मजे की बात यह है कि आपने देखा शुभांशु जी काफी आराम से चल के बाहर निकल कर आए। जी, एग्जैक्टली। मुझे लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि जो एक मिनट रतन जी, बात होती थी और ऐसा लगता था आपको कि अंतरिक्ष से बात हो रही है। अब अंतरिक्ष से बात कर लेता था, थोड़ा हल्का लगता था। यही पल तो था जिसके लिए जी रहे थे। नहीं, बिल्कुल उसका मिशन पूरा हुआ। ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी देशवासियों का आभार प्रकट करते हैं। साक्षात रूप से मिलने के लिए शुभांशु से
नहीं बिल्कुल मिलना बहुत कब अच्छा होगा? लगा, बहुत अच्छा मिलना कब होगा? अब मिलना काफी इंतजार है आपको। 15 दिन लग जाएंगे। तो काफी अब उनका इंतजार है, किस तरीके से स्वागत की तैयारी है? नहीं बहुत भव्य स्वागत करेंगे हम लोग, जो है बिल्कुल एंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे, पूरा बैंड बाजे के साथ स्वागत करेंगे, जो कुछ होगा बहुत अच्छे तरह स्वागत करेंगे। क्योंकि शुभांशु शुक्ला के पिता हैं, उत्साहित है जाहिर तौर पर, और वो कह रहे हैं कि इस बात की तैयारी है कि वो उनसे कब मिलें, और ईश्वर को धन्यवाद दिया है उन्होंने कि शुभांशु अपना मिशन पूरा करके वापस आए हैं। ये उनकी माता जी हैं। तीसरे अंतरिक्ष यात्री इस बीच आप जो अपनी टीवी सेट्स पर देख पा रहे हैं, इनको भी बस अब मिलने की मुलाकात है, अभी तक जो है आने की वो थी, अब मिलने की अपेक्षा है। बस जितनी जल्दी मिलेंगे उतनी जल्दी मिलेंगे हमसे। जब वो आ रहे थे, लैंड हो रहे थे, उस टाइम पे काफी प्रार्थना कर रहे थे मन ही मन में, क्या कुछ नहीं तो अब ईश्वर से प्रार्थना। तो तीसरे अंतरिक्ष यात्री भी बाहर निकाले गए हैं और वो भी अपने कदमों पर चलकर गए हैं। जाहिर तौर पर जिस मस्कुलर स्केलेटन चेंज की बात कर रहे थे, इतने लंबे वक्त तक 18 दिनों तक स्पेस में जहां जीरो ग्रेविटी है, वहां रहने के बाद एडजस्ट करने में जाहिर तौर पर थोड़ी दिक्कत है, लेकिन उसके बावजूद अपने कदमों पर चल करके गए हैं, सहारा दिया गया है। और इससे पहले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अपना मिशन पूरा करके वो भी वापस निकले हैं। अमेरिका की पैगी विंस्टन भी बाहर निकली हैं। तो अब एक अंतरिक्ष यात्री और इसमें हैं जिनका इंतज़ार किया जा रहा है, और उसके साथ ही ये मिशन तो पूरा हो ही चुका है, ये लोग भी बाहर निकलेंगे और इसके साथ ही जो इंतज़ार है दरअसल वो पूरी तरह से समाप्त होगा। हमारे साथ असीम और रतन श्रीवास्तव जी बने हुए हैं। असीम, कैसे आप देख रहे हैं इसके बाद अगर हम देखा जाए तो ये एक मिशन पूरा हुआ है और शायद अगले मिशन की तैयारी शुरू हो जाती है, कम से कम हम इसरो के विशेष संदर्भ में देखें तो, और बल्कि ये कहा जाए कि साथ साथ बहुत सारी तैयारियां चलती रहती हैं। कितना बूस्ट जो अगले मिशन हैं उनके लिए मिलेगा, खासतौर पर गगनयान जैसे मिशन को? बिल्कुल, बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा निखिल गगनयान मिशन को, क्योंकि इस मिशन के जरिए जो अनुभव, जो एक्सपीरियंस शुभांशु शुक्ला ने गेन किया है, ऑब्वियसली जब वो आएंगे वो हमारे साथ शेयर करेंगे, इसरो के वैज्ञानिकों के साथ शेयर करेंगे। तो फ्यूचर्स के जो हमारे मिशन हैं इसरो के, जो कि लाइन अप हैं, बहुत सारे फ्यूचर मिशन हैं स्पेस के, उन मिशनों में ये एक्सपीरियंस काफी मददगार साबित होगा। लेकिन अगर मैं अभी इन तस्वीरों की बात करूं, मुझे लगता है कि जिस बात का जिक्र हम अभी कर रहे थे कि क्या 18 दिनों तक रहने के बाद इनकी मांसपेशियां, इनके जो बोन्स हैं वो वीक हो गए होंगे। और बता दूं, ये चौथे जो अंतरिक्ष यात्री हैं, जो चौथे एस्ट्रोनॉट हैं, वो भी बाहर निकल रहे हैं। ये लगातार देखिए किस तरह से इन्होंने एक जीत की और सफलता की मुद्रा बनाई है। थोड़ा सहारा देकर इनको लाया जा रहा है और ये बाहर निकले हैं। तो इस तरह से चारों जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो बाहर निकल कर आ चुके हैं और ये जो मिशन है वो सफलतापूर्वक संपन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी असीम। हमारे साथ असीम मिश्रा हमारे संवाददाता और रतन श्रीवास्तव स्पेस एक्सपर्ट बने हुए हैं। रतन जी, ये जो मिशन है वो पूरा हुआ, असीम से चर्चा हो रही थी कि आगे जो आने वाले मिशन है उनके लिए एक बड़ा बूस्ट साबित होगा ये। असीम, क्या आप हमारे साथ बने हुए हैं? जी निखिल, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी 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 जी, मैं ये कह रहा था कि आप ये जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से ये जो मिशन है वो कैसे आने वाले जो दूसरे मिशंस हैं उनके लिए एक बड़ा सबक भी और एक बड़ा बूस्ट भी साबित होगा। सबक इस लिहाज से कि इससे बहुत लेसन सीखे जाएंगे, ये सफलता हमें दूसरे सफलता के दरवाजे खोलेगी हमारे लिए। बिल्कुल, और निखिल ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक मिशन रहा, वो इसलिए कि देखिए 60 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स उन तमाम वैज्ञानिकों ने किए जो कि वहां पे गए थे। चारों जो एस्ट्रोनॉट्स, उन्होंने 60 से ज्यादा
साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स वहां पे किए। और अगर शुभांशु शुक्ला की अगर पर्टिकुलर बात की जाए तो उन्होंने 7 एक्सपेरिमेंट्स किए और वो 7 बिल्कुल ही डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स थे। जैसा कि रतन जी बता रहे थे और हम सभी जानते हैं कि एक जो सबसे महत्वपूर्ण था वो मायोजेनेसिस जो एक्सपेरिमेंट था उससे था। हम जानते हैं निखिल कि जब आप स्पेस में होते हैं तो जो आपकी बोन्स हैं, जो बोन डेंसिटी है, जो मांसपेशी है, उसमें लॉस होने शुरू हो जाते हैं। इस शुभांशु शुक्ला ने जिस एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया है वो बायोजेनेसिस का है, जिसमें कि स्टेम सेल्स के जरिए हम कैसे जो बोन्स हैं उसको हम फिर से मांसपेशियों को फिर से हम रीजनरेट कर सकें। क्योंकि जब आप लंबे मिशन में होते हैं, ये तो सिर्फ 18 दिनों का मिशन था, लेकिन कई बार आपको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक रहने पड़ जाते हैं। ऐसे में अगर एस्ट्रोनॉट्स वहां पे रहते हैं और एक लंबे चौड़े एक्सपेरिमेंट्स को वो अंजाम देने के लिए वहां पे जाते हैं, तो उस दौरान उनके मांसपेशियों में लॉस ना हो, बोन्स में लॉस ना हो, बोन्स डेंसिटी में लॉस ना हो, इसलिए ये मायोजेनेसिस से संबंधित जो एक्सपेरिमेंट था वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आने वाले वर्षों में, क्योंकि हम गगनयान है, गगनयान के बाद हम मंगल पे जाएंगे, दूसरे जो इंटर प्लैनेटरी मिशंस हैं इसरो की तरफ से जो लाइंड अप हैं उसमें हम जाते हैं, तो उसमें ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं इनके जो आउटपुट्स होंगे वो काफी फायदेमंद साबित होंगे। दूसरा एक्सपेरिमेंट जो किया, हम एक्सपेरिमेंट्स की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने पूछा कि ये फ्यूचर में किस तरह से ये फायदेमंद साबित होंगे। दूसरा जो माइक्रो एल्गी का था, हम जानते हैं कि वहां पे जो खाने पीने की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको लंबे मिशन के लिए अगर आपको रहना पड़ता है, तो जो आप धरती से लेकर जाते हैं खाने वाली चीजें, उसकी एक सेल्फ लाइफ होती है, कुछ दिनों के बाद वो खराब हो जाती हैं। लेकिन अगर आप माइक्रो एल्गी जिसका एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया है, उसको आप खाने के तौर पर भी यूज कर सकते हैं और उससे एनर्जी भी आप गेन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं फ्यूचर मिशंस के लिए काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद एक जो वाटर बेयर है उसको लेकर गए थे शुभांशु शुक्ला। वाटर बेयर, टारगेट ग्रेड उसको कहते हैं उसको टेक्निकल लैंग्वेज में। ये एक माइक्रोस्कोपिक एनिमल होता है, बहुत ही सूक्ष्म होता है। और निखिल, इसकी खासियत ये है कि ये किसी भी हार्श कंडीशन में ये जीवित रह जाता है। और इसलिए चूंकि हार्श कंडीशन मतलब कि अगर आप वॉल्केनो को ले लीजिए, ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी विस्फोट जब हुआ है वहां हजारों डिग्री टेम्परेचर वहां पे होता है, और वहां पे भी वैज्ञानिकों ने इस वाटर बेयर को पाया। वहां पे ये जला नहीं, जिंदा रहा, चाहे वो एक्सट्रीम कोल्ड की बात हो या फिर एक्सट्रीम हीट की बात हो। तो ये जो जीव है वाटर बेयर जिसे हम कहते हैं, उसको लेकर गए शुभांशु शुक्ला, वहां पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। मतलब ये कि अगर आने वाले मिशनों में अगर कोई हार्श कंडीशन का सामना करना पड़ता है अगर एस्ट्रोनॉट्स को, तो वो उसके लिए भी फिजिकली और मेंटली तैयार रहें। इसलिए भी ये एक्सपेरिमेंट काफी महत्वपूर्ण था। हमने दिखाया कि मूंग और मेथी को हमने एक टाइटल दिया कि शुभांशु शुक्ला तो वहां किसान बन गए, खेतीबाड़ी करके आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने मूंग को ले गए, उन्होंने मेथी को ले गया, इसको जर्मिनेट किया गया, इसको स्प्राउट किया गया, ताकि आने वाले वर्षों में फिर वही बात कि जब वहां पे एस्ट्रोनॉट्स एक लंबे वक्त के लिए रहेंगे, तो वहां पे खुद का अपना भोजन वहां पे वो जर्मिनेट कर सके, उसको उगा सके। तो वहां पे कहने का मतलब रहने, खाने, पीने, इन तमाम चीजों के लिए जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, इन तमाम एक्सपेरिमेंट्स को शुभांशु शुक्ला ने किया है, उनकी पूरी टीम ने किया है। वो बाकी टीम की बात करें तो डायबिटीज के जो पेशेंट हैं, हम जानते हैं कि इस वक्त निखिल, अगर किसी एस्ट्रोनॉट्स को अगर आपको आईएसएस पे भेजना हो, अंतरिक्ष में भेजना हो, और अगर वो डायबिटिक है तो उसे आप नहीं भेज सकते हैं। लेकिन इस ये जो टीम गई थी उसमें इनको ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया गया था कि क्या कोई डायबिटिक पेशेंट भी क्या वहां जा सकता है क्या। तो ये तमाम एक्सपेरिमेंट्स वो वहां पे किए हैं। एक बहुत ही सफल मिशन के बाद ये तमाम वैज्ञानिक धरती पर लौट आए हैं। ठीक है, अब जबकि ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, हम कुछ और तस्वीरें, कुछ और जानकारी अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। और ब्रेकिंग न्यूज है, अंतरिक्ष में तिरंगा लहराकर शुभांशु शुक्ला धरती पर वापस लौटे हैं। ये हम अभी की खबर आपको बता रहे हैं। शुभांशु शुक्ला की धरती पर सफल वापसी हुई है। ये इस समय की सबसे बड़ी खबर है, और अगर ये हिंदुस्तान की नहीं बल्कि दुनिया भर की सबसे बड़ी खबर है। शुभांशु शुक्ला के साथ 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर वापस लौटे हैं। कैप्सूल से बाहर आए शुभांशु शुक्ला समेत 4 अंतरिक्ष यात्री। तो
बेहद महत्वपूर्ण, बेहद जरूरी और सभी को प्रसन्न करने वाली, मानवता को आगे ले जाने के लिए विकास के पथ पर चारों अंतरिक्ष यात्रियों को 1 सप्ताह के लिए आइसोलेशन में रखा जाएगा। अंतरिक्ष में तिरंगा लहराकर धरती पर वापस लौटे शुभांशु शुक्ला। तो इस बेहद महत्वपूर्ण मिशन में भारत की हिस्सेदारी रही है शुभांशु शुक्ला के तौर पर, और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की धरती पर सफल वापसी हुई है। अंतरिक्ष से शुभ हुई है ये वापसी, तो बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद जरूरी है। शुभांशु शुक्ला के साथ 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री भी वापस लौटे हैं। कैप्सूल से बाहर आए शुभांशु शुक्ला समेत चारों अंतरिक्ष यात्री। जी, तो अंतरिक्ष में तिरंगा लहराकर शुभांशु शुक्ला धरती पर वापस लौटे हैं। ये बेहद जिसको कहते हैं कि महत्वपूर्ण है। और हमारे साथ विकास सिंह भी इस वक्त मैं देख पा रहा हूं, उनको लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, खुशियां मनाने की तैयारियां वहां पर जोरों से हैं। उनके घर के बाहर आप मुझे खड़े नजर आ रहे हैं शुभांशु शुक्ला के, क्या कुछ तैयारियां हैं, कितनी खुशी का माहौल है? क्योंकि एक मन में जो आशंका थी वो जरूर किसी दिल के कोने में थी, हालांकि तैयारियां पूरी थी, विश्वास भी पूरा था, बावजूद उसके जब तक वापसी हो ना जाए तब तक उसमें कुछ ना कुछ संशय जरूर रहता है मन में। अब वो संशय भी समाप्त हो गया है, सफलता ने कदम चूमे हैं और भारत का बेटा वापस लौट आया धरती पर। जी बिल्कुल, माता पिता और बहन इनका लाडला वापस लौट आया है। जैसे ही इनकी झलक देखी, आंखों में खुशी उनकी अंदाजा किया जा सकता है। वो जो खुशी का पल, वो किस कदर इंतजार कर रहे थे। कल जब से वो चले हैं, अंतिम बार जब परिवार से बात हुई थी उसके बाद बेहद ही भावुक थे। आंखों से पता चल रहा था किस तरीके की भावनाएं आंखों में झलक रही हैं। और उसके बाद जब उनकी पहली झलक देखी तो निश्चित रूप से वो खुशी बयां नहीं की जा सकती है शब्दों में, उस तरीके की खुशी थी। इस समय हम लोग हैं CMS कानपुर रोड पर। यहाँ पर एक स्वागत समारोह आयोजित किया गया था जिसमें बाकायदा बड़ी स्क्रीन लगाकर शुभांशु के आने की इस पूरी प्रक्रिया को दिखाया गया। यहाँ पर पूरा परिवार मौजूद था और साथ साथ यहाँ पर शुभांशु को पढ़ाने वाले टीचर भी मौजूद थे, क्योंकि शुभांशु भी यहीं से पढ़े हुए थे। और तमाम सारे वो युवा पीढ़ी उनको देखी जो उनको अपना आइकॉन, उनका अपना हीरो मानने लगी है। और निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक क्षण है। और इस ऐतिहासिक क्षण के बारे में क्या कहना कि जो आज हुआ है, जो करके लौटे हैं शुभांशु, ये अनुभव जो है कह रहे हैं जीवन में आने वाले युवाओं की जिंदगी बदलेगा। क्योंकि एक सोच, एक सपना रहता है अंतरिक्ष में जाने का। लोग इतना कहाँ सोच सकते हैं कि अंतरिक्ष तक चले आएंगे। लोग, माता पिता भी अपने बच्चों को जब तैयारी कराते हैं तो ज्यादा से ज्यादा IAS या एक सफल अधिकारी बन जाए, लेकिन शुभांशु के पिता भी यही चाहते थे। लेकिन निखिल, जब वायुसेना में शुभांशु गए और उसके बाद ISS से लौटे हैं तो ये एक मामूली बात नहीं है। ये 84 के बाद अब जब शुभांशु लौटे हैं तो अपने साथ साथ तमाम सारे अनुभव, तमाम सारे शोध लाए हैं जो भारत में आने वाले समय में अंतरिक्ष विज्ञान के लिए एक बहुत कारगर साबित होगा। ये बहुत बड़ा कदम होगा। शुभांशु का चयन जैसा कि गगनयान के लिए है, तो गगनयान में उनके अनुभव काफी ज्यादा कारगर साबित होंगे। चूंकि वहां पर जब ISS में थे तभी उनकी इसरो चीफ से भी बात हुई थी और तमाम सारी चीजें वहां पर जो की गई हैं, जैसे कि 60 शोध किए गए हैं जिनमें से 7 भारत की तरफ से थे। तो उन सारे शोधों का अनुभव भी मिलेगा भारत को। और आने वाले समय में जिस तरीके से अंतरिक्ष विज्ञान में जो प्रगति भारत कर रहा है, खासतौर से गगनयान और गगनयान के बाद अपना भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन की बात, जो संकल्पना PM मोदी ने कही है, उस दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम है। शुभांशु के ये अनुभव आने वाली युवा पीढ़ी और खासतौर से यहाँ के वैज्ञानिक, डॉक्टर, जो भी शोधार्थी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज है। और ये झलक रहा है लखनऊ में। लखनऊ के पीछे हम यहाँ पर परिवारजन बैठे हुए थे। हमने उनसे बात भी अभी की, उनके माता पिता से बात की, उनके सास ससुर से बात की, उनकी बहन से बात की, उनके यहाँ पर भांजे मौजूद हैं यहाँ पर। तो तमाम सारे लोगों की खुशी, भावनाएं थी कि निश्चित रूप से जब वहां से चले थे तो जिस तरीके से जो कहा जाता है एक भय, एक डर, क्योंकि वहां से इतनी लंबी दूरी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी, वहां से आकर धरती की ग्रेविटी में प्रवेश करना और उसके बाद जब शुभांशु की पहली झलक देखी तब जाकर चेहरे पर एक जो सुकून का पल वो जो आया है, वो अंदाजे
वो उनके चेहरे पे जो आया है, अब वो शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता है। उस खुशी को, उस माँ की खुशी को, उस पिता की खुशी को, उस बहन की खुशी को, वो एक अपनी ही बड़ी बात होती है। और क्योंकि शुभांशु जब वहां थे तो अपने परिवार वालों को वहां से उन्होंने बातचीत भी की थी, वहां पर सूर्योदय भी दिखाया था, तमाम सारी चीजें भी बताई। आप उस खुशी में शामिल हैं और निश्चित तौर पर उस माहौल को आप महसूस कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं। जब हम उसको यहां से बैठकर महसूस कर सकते हैं तो जाहिर तौर पर आप उनके बीच में मौजूद हैं। रतन श्रीवास्तव जी, कुछ एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, छोटे छोटे 2-3 चीजें एक साथ अगर रखना चाहूं कि सबसे बड़ा टेक अवे आप इस मिशन का क्या देखते हैं, एक बात। दूसरी बात, जो दूसरे इसके पहले के जो मिशंस रहे हैं उसमें और एक्सियम 4 में जो एक्सियम ये जो मिशन है इसमें क्या कुछ फर्क रहा है? सबसे बड़ा इसमें जो टेक अवे ये यही है कि ये हालांकि AX4 एक कमर्शियल मिशन था, लेकिन इसने इसरो और हमारे अंतरिक्ष के प्रोग्राम्स के लिए, स्पेस प्रोग्राम्स के लिए, गगनयान के लिए, भारत स्पेस स्टेशन के लिए और जो फ्यूचर मिशंस हमारे होने वाले हैं उसके लिए टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन के लिए एक जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट का एक्सपीरियंस है, ये एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। और इससे जो है हमारे भावी कमर्शियल सेक्टर के लिए जो ग्रोथ होगी और जो इसमें एडवांटेजेस इसरो को मिलेंगे, सिर्फ गगनयान के लिए नहीं, स्पेस स्टेशन डेवलपमेंट के लिए ही नहीं, बल्कि जो इनके फ्यूचर इंटरप्लैनेटरी मिशंस हैं जो अभी आगे होने वाले हैं। जैसे हम जानते हैं हमने मार्स के लिए एक प्रोब किया है, हम वीनस के लिए कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी सूर्य की तरफ एक प्रोब भेजा हुआ है। इन सब के लिए बहुत इसका फायदा होगा। और एक सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि फैल्कन के मिशन तो पहले भी गए हैं, लेकिन ये एक्सियम का जो मिशन था, ये एक एक्सियम का मिशन हमारे भारत के एक एस्ट्रोनॉट को लेकर के गया है। और इससे जो है हमारे भारत के एस्ट्रोनॉट के जाने की वजह से हम एक्सियम के साथ तो थोड़ा बहुत कोलैबोरेशन कर ही सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक हमारा गगनयात्री जो आने वाला गगनयात्री और अभी एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी ने जो एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग की है, वो एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग उन्होंने इंडिया में की, उसके बाद उन्होंने रशिया में की, फिर उसके बाद उन्होंने अमेरिका में की, नासा के साथ की। तो आई थिंक जहां तक एक एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग है वो हाईली ट्रेंड इस समय है। और उन्होंने जो एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग के प्रोटोकॉल्स हैं, जो मिशन प्लानिंग में होता है, जो सपोर्ट सिस्टम्स होते हैं और जो कैसे कमर्शियल क्रू काम करता है और कैसे जाकर के स्पेस स्टेशन में जो ऑपरेशनल नॉलेज है, ये ऑपरेशन नॉलेज का जो कंप्लीट जो एक बेस बन गया है, वो हमें भारत के लिए फ्यूचर क्रूड मिशन के अलावा ही इसके जो इंटरप्लैनेटरी मिशंस हैं और जो हमारे आगे के स्पेस हैबिटेट बनाने का मिशन है, जैसे कि मैक्रो एल्गी का रिसर्च था और ये अभी मेथी उगाने का कोई रिसर्च था। क्योंकि हमें आगे के स्पेस हैबिटेट अगर बनाने हैं तो उनको हमें थोड़ा सस्टेनेबल सर्च सर्वर बनाना पड़ेगा। ये स्पेस स्टेशन को ISS को वापस लाने का, हालांकि इसमें 150 बिलियन डॉलर की लागत आई है, लेकिन अब उसका समय खत्म हो रहा है क्योंकि सस्टेनेबल नहीं है। आप वहां पर हर एक चीज आपको भेजनी पड़ती है, आपको पानी भी भेजना पड़ता है, आपको उसके अंदर खाना भी भेजना पड़ता है और सारा सामान वापस भी लाना पड़ता है। करीब 500 टन वापस लेकर के आ रहे हैं ये लोग वहां से अपने इस मिशन के बाद। तो ये सस्टेनेबल स्पेस मिशन के लिए भी आगे मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण और फायदेमंद रहेगा। जी निश्चित तौर पर। असीम, आप अगर आपसे इसको समझना चाहें तो जो आपने देखा कि इस मिशन में 4 अलग अलग देशों के एस्ट्रोनॉट्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को कैसे बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं? तमाम सारी चीज़ों में सहयोग भी दिखता है, तमाम सारी चीज़ों में टकराव दिखता है, लेकिन अगर हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में देखें तो ये उत्साहजनक भी है और आने वाले जब हम जो मिशंस हैं दुनिया भर के, उन सब के लिए एक शुभ संकेत है। कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल निखिल, देखिए प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है, बहुत ही गंभीरता से इस बात को समझिए, स्पेस में हम पीस स्टैब्लिश करना चाहते हैं, स्पेस फॉर पीस। क्योंकि हम जानते हैं कि आज की जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें किस तरह से स्पेस का एक नॉन पीस के तौर पर यूज किया जा रहा है, एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं। लेकिन भारत की ये कोशिश, और प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है कि हम स्पेस का, आउटर स्पेस का हम एक शांतिपूर्ण प्रयोग करना चाहते हैं। वो न सिर्फ भारत के लिए, न दूसरे देश के लिए, बल्कि पूरी मानवता के लिए ये बहुत जरूरी है।
इसलिए जो आपका सवाल है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत की ये कोशिश रही है कि हम स्पेस का हम एक शांतिपूर्ण उपयोग कर सके। और हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री जब भी जाते हैं, जहां भी जाते हैं, बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि भारत के साथ स्पेस के सेक्टर में वो कोलैबोरेशन करें। हम जानते हैं कि अभी जो हमारा इसरो है वो धीरे धीरे काफी मजबूत हो रहा है। पूरे एक वैश्विक फलक पे कहें, ग्लोबल फोरम पे कहें, तो इसरो ने अपनी ये पकड़ काफी मजबूत बना ली है। और जो दूसरे देश है वो चाहते हैं कि टेक्नोलॉजिकली जो डेमोन्स्ट्रेट करने की जब बात आती है तो वो इसरो के साथ कोलैबोरेशन करें, उनके साथ एक एग्रीमेंट करें और हम उसको एक्सप्लोर करना चाहें। और भारत की कोशिश ये रही है कि इन तमाम एक्सपेरिमेंट्स के जरिए, इन तमाम मिशंस के जरिए हम मानवता को, इंसानियत को क्या रिटर्न गिफ्ट देना चाहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भारत की एक पहल रही है। इसलिए न सिर्फ भारत बल्कि तमाम देश भारत के साथ जोड़ना चाहते हैं और भारत के साथ कदम से कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम जानते हैं कि आने वाला जो भविष्य है वो स्पेस को लेकर काफी महत्वपूर्ण है। जैसा कि रतन सर ने कहा कि हमारी कोशिश है और पूरे वैज्ञानिक समुदाय की कोशिश है कि आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद, 150 साल के बाद हम स्पेस में एक कॉलोनी बना सके, वहां पे लोग रह सकें, वहां पे सारी चीजें हो सके जैसे कि हम पृथ्वी पर करते हैं। तो उस मिशन के लिए ये जो आज एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं वो बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। हम जानते हैं निखिल, एक और की जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं जिसको कि पृथ्वी पर इसकी मारामारी है, कुछ देश इसको रखे हैं, वो दूसरे देशों को नहीं देना चाह रहे हैं। इसको लेकर हम जानते हैं कि कई सारी चीजें हो रही हैं, इसके ऊपर पॉलिटिक्स होती है। लेकिन जब आप स्पेस में जाते हैं, जब आप चांद पे जाते हैं, जब आप मून पे जाते हैं, जब आप मंगल पे जाते हैं, जब आप वीनस पे जाते हैं, तो इस तरह के जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो काफी ज्यादा तादाद में उनके डिपॉजिट्स हैं। उनको भी धीरे धीरे कैसे हम उनको लाएं, धरती पर लाएं, इसको लेकर भी अमेरिका जैसे देश पहले से ही काफी एक्टिव हैं। भारत भी अब इसके बारे में सोच रहा है और ये जो एक्सपेरिमेंट्स और इस तरह के जो मिशंस हैं वो उन फ्यूचर मिशंस के लिए कि हम कैसे आने वाले दिनों में धरती पर हम एक इसको सस्टेनेबल लाइफ यहाँ के जो लोग हैं उनको हम प्रदान कर सकें। और न सिर्फ धरती पर बल्कि आने वाले 100-150 वर्षों के बाद जब हम वहां पे कॉलोनीज बनाएं, चांद पे या फिर दूसरे ग्रहों पे, तो वहां भी हमें कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो, पानी की दिक्कत ना हो, ऑक्सीजन की दिक्कत ना हो, खाने पीने की चीजों की दिक्कत ना हो। इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये सारे मिशन काफी महत्वपूर्ण है। और फाइनली वही एक बात कि भारत की कोशिश है कि हम स्पेस को, आउटर स्पेस को, अंतरिक्ष को हम पीसफुल यूज में लाएं। ये पूरी मानवता के लिए, इंसानियत के लिए बहुत बहुत जी बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे खास बात आपने कही कि ये मानवता के लिए शांति की जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही है कि स्पेस सेक्टर के थ्रू होकर जा सकती है। और आपने जो आप जिसको कहते हैं कि जो स्वप्न हैं जो मानवता के, वो काफ़ी बड़े भी हैं। मैं उनको अप्रिशिएट भी करूँगा। आपने चंद्रमा पर, मून पर और मंगल पर जो कॉलोनीज़ की बात कही वो भी बहुत प्रॉमिसिंग है और उम्मीद करते हैं हमारी आने वाली पीढ़ियाँ उसको देख सकेंगी। फिलहाल मैं यहाँ एक छोटे ब्रेक के लिए रुकूंगा। आप और रतन जी आप हमारे साथ बने रहिए, दर्शकों आप भी हमारे साथ बने रहिए, हम जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त में जो सबसे बड़ी खबर है वो है कि शुभांशु शुक्ला और उनके साथ में जो चारों अंतरिक्ष यात्री हैं वो एक्सोम 4 मिशन पूरा करके धरती पर वापस आ चुके हैं।
और इस पूरे विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं, आपको सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। रतन श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं और असीम मिश्रा हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। विकास सिंह हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं। लखनऊ से क्या समाचार आप देंगे? लखनऊ हमको बीच बीच में जाना चाहिए क्योंकि उत्साह की जो लहर है वो सबसे ज़्यादा लखनऊ में दिखाई पड़ रही है विकास, और आप भी उससे प्रभावित नजर आ रहे हैं। आपके चेहरे पर वो जो मुस्कान है वो मैं लगातार देख पा रहा हूँ। क्या जानकारी देंगे वहाँ से? देखिए निखिल, जानकारी की बात कहें, जज्बातों की बात करें या भावनाओं की बात करें, ये बहुत ही भावुक क्षण है सभी के लिए, क्योंकि देश ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है, शुभांशु जो करके लौटे हैं, वो निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है। और हमारी आने वाली पीढ़ी, खासतौर से स्पेस साइंस के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि हमको अब आगे बढ़ते जाना है। हमने देखा कि पिछले एक दशक में जिस तरीके से प्रगति हुई, जिस तरीके से लक्ष्य साधे गए और उनको कम समय में उन तक पहुंचा गया, ये सबसे बड़ी बात है। शुभांशु ने जो कारनामा कर दिखाया है, बिल्कुल सभी दुआओं, सभी की प्रार्थना उनके लिए थी, लेकिन अब उसके बाद तमाम सारे युवाओं के हीरो बन गए हैं, उनके जो सपनों के राजकुमार बन गए। क्योंकि लोग अब जो नई युवा पीढ़ी है वो भी ये सोच सकती है कि वो भी अंतरिक्ष में जा सकती है, वो भी स्पेस साइंस से जुड़ सकती है। क्योंकि लखनऊ की गलियों का रहने वाला ये इस युवक ने जो कारनामा कर दिखाया है, निश्चित रूप से पूरे देश दुनिया के लिए सराहनीय कदम है, गौरवान्वित करने वाला है। तो परिवार जन के लिए तो ये खुशी का पल ही है, लेकिन अब शुभांशु सिर्फ एक परिवार के हिस्से नहीं रह गए हैं, पूरे लखनऊ के हिस्से हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के बेटे हैं, पूरे देश के बेटे हैं। तो शुभांशु के लिए हर माँ से तरफ से दुआ निकली थी। शुभांशु की जब वापसी हो रही थी तो उनकी माँ की आंखों के आंसू तो जज्बात झलकी रहे थे जो दिखाई पड़ रहे हैं सामने, लेकिन तमाम सारे लोगों की भी भावनाएं जुड़ी थी कि सकुशल शुभांशु लौटें और उसके बाद जो अपने साथ लेकर आए हैं, जो अनुभव लेकर आए हैं, जो शोध से ज्ञान प्राप्त करके लाए हैं, उससे किस तरीके से आने वाली मानव जगत का किस तरीके से विकास हो, कल्याण हो। हम देखते हैं कि भारत पिछले कुछ समय से जिस तरीके से जो भी कुछ नया करता है या तमाम दुनिया की मदद करने के लिए हमेशा एक कदम आगे रहता है। जब जब भारत कुछ नया करके दिखाता है तो उसका प्रतिफल पूरे संसार को मिलता है, पूरी मानवता को मिलता है। तो अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम कहीं न कहीं इस पूरी दुनिया के लिए भी एक सुखद संदेश है, क्योंकि भारत कोई सिर्फ अपने लिए काम नहीं करता है, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो यही भारतीयता है, ये मानवीय संवेदना है, ये भारतीयों में जो बसी है वो दुनिया के और किसी देश में नहीं पाई जाती है। और यही क्षण था जब शुभांशु लौट रहे थे, तो शुभांशु के परिवार के साथ ही तमाम सारे लोगों की भावनाएं इसीलिए जुड़ी थी कि वो मानवीय संवेदना हम भारतवासियों के दिल में है। जी, निश्चित तौर पर वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, और ये भावना जाहिर तौर पर देखी जा सकती है। असीम हमारे साथ मौजूद है। असीम लगातार इस जो ये एक्सियोम मिशन है इसको फॉलो करते रहे हैं। असीम, ये पूरा मिशन अगर देखा जाए तो स्पेस टूरिज्म या कॉमर्शियल स्पेस स्टेशन की जो फॉर्मेशन की बात हो रही है, इस्टेब्लिश करने की बात कर रहे हैं, इन सारे दिशाओं में, या ये कहा जाए कि जो आम लोग भी अगर जाना चाहें उस दिशा तक, हम उस ऊंचाई तक की बात करें, किस तरह से ये महत्वपूर्ण होगा ये जो मिशन है? निखिल, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, स्पेस सेक्टर को जब से खोला गया है, इसको आम पब्लिक भी इसको अब समझने लगे हैं, जानने लगे हैं, उसके बाद से कहीं ना कहीं हर किसी के मन में ये इच्छा हो रही है कि क्या मैं भी वहां जा सकता हूं, क्या हम भी स्पेस में जा सकते हैं, क्या हम भी आईएसएस पे जा सकते हैं क्या। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि ये एक नए चैप्टर की शुरुआत होगी। जिस तरह से शुभांशु शुक्ला और इससे पहले भी जिस तरह से बाकी देशों के जो एस्ट्रोनॉट्स गए हैं, उसके बाद से अब ये संभावना भी जताई जा रही है कि क्या स्पेस टूरिज्म को लेकर भी क्या भारत एक अहम रोल प्ले कर सकता है, क्या अहम रोल प्ले कर सकता है। निखिल, वो ऐसे कि 2035 में, जब अब से कुछ दिन पहले यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ मैंने एक साक्षात्कार किया था, मैंने उनसे ये सवाल पूछा था कि भारत का अभी ये जो आईएसएस है, जहां से शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम आई है, ये बहुत सारे देशों ने मिलकर इसे बनाया। तो मेरा सवाल ये था कि क्या भारत का अपना एक डेडिकेटेड स्पेस स्टेशन होगा क्या? तो मंत्री जी ने कहा कि हाँ होगा, और 2035 तक, यानी कि आने वाले 10 वर्षों में भारत एक अंतरिक्ष स्टेशन अंतरिक्ष में होगा। अब सोचिए कि अब जबकि 10 साल के बाद 2035 में जब ये बनकर कंप्लीट हो जाएगा, तैयार हो जाएगा,
भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन, तो हम ये कह सकते हैं कि वहां पे जो टूरिज्म के तौर पर जो लोग देखते हैं इस पूरे सेक्टर को, वो भी वहां पे जा सकते हैं। लेकिन इसमें बड़ी दिक्कत ये है कि हम अभी धरती पे रहते हैं, यहाँ पे हम ग्रेविटी को फील करते हैं। हमारा मन किया हम दिल्ली से कश्मीर चले गए, हम यहाँ से अमेरिका चले गए, हम यूरोप चले गए, हम धरती पे कहीं भी जा सकते हैं और इसके लिए कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन वैसे टूरिस्ट या फिर वैसे लोग जो स्पेस में जाना चाहते हैं, वहां पे एज ए टूरिस्ट जाना चाहते हैं, तो फिर उनको बहुत कुछ अपने अपने अंदर बदलाव करने की जरूरत होगी कि क्या उनकी जो बॉडी है, उनका जो शरीर है, क्या वहां पे जाने के लिए तैयार है, क्या उनको डायबिटीज तो नहीं है, क्या उनको सांस की प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या उनको हार्ट की डिजीज प्रॉब्लम तो नहीं है। तो तमाम ऐसे पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स पर जब तक कि वो अपने आप को फिट नहीं साबित कर पाएंगे, तब तक वो टूरिस्ट बनकर वहां पे नहीं जा पाएंगे। लेकिन हाँ, जो लोग इन तमाम पैरामीटर्स पे फिट बैठेंगे, आप कह सकते हैं कि भविष्य में अगर भारत की बात कर ली जाए, भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा, तो वहां पे जा सकते हैं और भारत इसके लिए काफी तैयार है। कमर्शियली हम जानते हैं कि अगर अब मैं टूरिज्म को छोड़ भी दूं कुछ देर के लिए, अभी एजुकेशनल पर्पस के लिए, साइंटिफिक पर्पस के लिए भी हम जानते हैं कि हमारे बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट्स हैं जिसको कि हम छोड़ते हैं और वहां पे वो काम करते हैं। उसके पीछे बहुत सारे जो युवा वैज्ञानिक हैं वो वहां पे लगे रहते हैं। एस्ट्रोनॉट्स हमारे राकेश शर्मा गए थे, अब शुभांशु शुक्ला वहां पे गए हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब अगला मिशन गगनयान का है। गगनयान में भी बहुत सारे लोग, हमारे जो देश के बेटे बेटियां हैं, वो वहां पे जाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस पर लगातार काम किया जा रहा है भारत की तरफ से। और लेकिन जब बात आती है टूरिज्म की, बात आती है, ऑब्वियसली वो भी होगा, लेकिन उसमें बहुत सारे पैसे खर्च होंगे और अपने आप को आपको उस तरह से फिट भी करना होगा कि आप वहां पे जा सकें। तो आने वाला भविष्य स्पेस का है, स्पेस सेक्टर का है, और भारत इस बात को बहुत पहले जान चुका है और इसलिए ये तमाम चीजें वो कर रहा है कि इस एक्सियम 4 मिशन, जो कि एक कमर्शियल मिशन था, उसमें भारत ने अपने शुभांशु शुक्ला को असीम, भेजा। क्या ये जो सारी बातें आप बता रहे हैं, असीम जो सारी बातें बता रहे हैं, उसके लिए भारत को जो अपना अंतरिक्ष सेक्टर है, स्पेस सेक्टर है, उसमें निजी कंपनियों को कम से कम जो मानव युक्त जो मिशंस हैं, उसमें निजी कंपनियों को भी सक्रिय तौर पर भागीदार बनाने की जरूरत है पहले स्टेप के तौर पर। ये बिल्कुल सही है। देखिए, सारी चीजें हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। मान लीजिए कि आप जहां रहते हैं, आपके आसपास वहां पे गंदगी है, क्या एक सिटीजन के तौर पे आपकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि आप उस गंदगी को वहां पे ना करें या उसे साफ कर दें? क्या वो सारी चीजें गवर्नमेंट ही करेगी? तो जब तक ये पब्लिक और गवर्नमेंट मिलकर किसी चीज को नहीं करेंगे, तब तक वो मिशन, वो सारी चीजें कामयाब नहीं हो पाती हैं। यही फॉर्मूला इधर भी आता है, स्पेस के सेक्टर में भी आता है। अभी क्या है कि अब से कुछ साल पहले तक भारत की अगर बात कर ली जाए, तो ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट डोमिनेटेड स्पेस सेक्टर था। सारे रूल्स, रेगुलेशंस और वो तमाम जो एक जो रेगुलेशंस थे, वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के द्वारा ही फॉर्मुलेट किए जाता था और गवर्नमेंट जिसको चाहता था वही वो सारी चीजों को एक्सप्लोर कर पाते थे। लेकिन अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब ये कर दिया गया है कि गवर्नमेंट तो है ही, गवर्नमेंट हैंड होल्डिंग का काम करेगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी आमंत्रित किया गया कि आप भी आइए और जो इतना एक प्रॉमिसिंग स्पेस सेक्टर है, उसमें आप आइए, अपने रोल को यहाँ पे प्ले कीजिए। और निश्चित तौर पर रक्षा क्षेत्र में, स्पेस के सेक्टर में जिस तरह से आत्मनिर्भरता की ओर लगातार बढ़ रहे हैं हम, और जिस तरह से ये जो एक्सियम मिशन है वो एक स्टेप फर्दर लेकर जाएगा, क्योंकि बहुत सारे केवल इसके जो टेकअवेज हैं उसकी एक लंबी फहरिस्त है। और जाहिर तौर पर जैसे असीम आप बता रहे हैं कि निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी और जो बहुत सारी बातें जो आपने कही, जो आम लोगों के स्पेस में जाने की, वो सपना भी निश्चित तौर पर सच हो सकेगा, ऐसी इस बात की उम्मीद है। बहुत शुक्रिया आपका असीम और विकास, आपका लखनऊ से जुड़ने के लिए। तो इस वक्त के आज के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।